हरे कृष्ण एवरीवन, राधे राधे। इट्स भाविका एवरीवन एंड वेलकम टू माय बुद्धि चैनल सेलिब्रेट एंड भाविका मल्होत्रा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं फाइनली गद्य खंड का पहला पार्ट, जो कि है नेताजी का चश्मा। तो सारे पद्य पाठ के जितने भी वो थे हमारे काव्य खंड का, सारे पोएम्स फिनिश करने के बाद आज हम स्टार्ट करें फाइनली गद्य खंड का पहला पार्ट, पहला चैप्टर, जो कि है नेताजी का चश्मा। इसे हम रिवाइज करेंगे, इसका सार देखेंगे, लेखक परिचय देखेंगे एवं कठिन शब्दों के अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ से, ताकि बाद में अगर चैप्टर की रीडिंग या फिर कुछ भी करें, समझे चैप्टर को, तो कोई दिक्कत ना है आपको वर्ड से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं कठिन शब्दों के अर्थ से। तो पहला शब्द आया है कस्बा। कस्बा क्या होता है? कस्बा का अर्थ है फ्रेंड्स छोटा सा शहर। ठीक है, एक छोटा सा शहर है। लागत अर्थात खर्च। ठीक है। उहापोह, उहापोह का अर्थ होता है क्या करें क्या ना करें की स्थिति। ठीक है। देन शासन विधि का अर्थ होता है शासन की अवधि। कमसिन मतलब कम उम्र का। सराहनीय मतलब प्रशंसा के योग्य हो जो। लक्षित करना मतलब देखना। कौतुक मतलब आश्चर्य। दुर्दमीय, दुर्दमनीय इसका मतलब होता है जिसका दबाना मुश्किल होता है। ग्राहक अर्थात ग्राहक। किधर मतलब किधर, उधर मतलब उधर। ध ठीक है। आहत मतलब घायल। दरकार मतलब आवश्यकता। द्रवित मतलब अभिभूत होना। अवाक मतलब चुप। प्रफुल्लित मतलब खुशी। हृदय स्थली का अर्थ होता है विषय महत्व रखने वाला स्थान। यहाँ पे हमारे कठिन शब्द समाप्त होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेखक के परिचय से सॉरी। तो हमारे लेखक है स्वयं प्रकाश जी, जिन्होंने ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर नेताजी का चश्मा लिखा है। एज यू ऑल एवरीवन, आपने पहले चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा। तो देखो नेताजी का चश्मे में था क्या, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो देखो, ये बात हो रही है चैप्टर में नेताजी एक चश्मे के बारे में। ठीक है, ये पूरा चैप्टर एक चश्मे के ऊपर है। ठीक है। और किसका चश्मा है वो? तो नेताजी का चश्मा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, हम सभी जानते हैं उनको, जिन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी ताकि वो हमें बचा सके। सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ, है ना। और वो हमारे पैट्रियट बने। ठीक है। तो उन्हीं की एक मूर्ति लगाई जाती है संगमरमर की, यानी मार्बल की, एक बाजार में। ठीक है। एक छोटा सा शहर होता है जिसको कस्बा कहते हैं। कस्बा मैंने आपको बताया भी छोटा सा शहर होता है। तो एक छोटे से कस्बे में, छोटे से शहर में एक मूर्ति लगाई जाती है उनकी। ठीक है। तो उस मूर्ति को लगाने में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बनी, एंड सब कुछ देखने वाले हैं स्टोरी में। तो स्वयं प्रकाश जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर एक अध्वर्क प्रतिष्ठान में नौकरी करने के लिए स्वयं प्रकाश जी का जन्म और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता था। और फिलहाल वे स्वैच्छिक स्वभानिक के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा संपादन से भी जुड़े हैं स्वयं प्रकाश जी। ठीक है एवरीवन। प्रमुख कार्यों की बात करें तो कहानी संग्रह इन्होंने लिखे, जैसे कि सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी, संधान और उपन्यास जैसे कि बीच में विनय और ईंधन भी इन्होंने ही लिखे हैं। आइए अब बात करते हैं इनकी ब्यूटीफुल चैप्टर की, जो है नेताजी का चश्मा। सार देख लेते हैं। तो हालदार साहब, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनको हालदार साहब कहा जाता है। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन, यानी एक महीने में 2 बारी, जो हालदार साहब है वो एक कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे, यानी छोटे से शहर से, कस्बा यानी शहर से गुजरते हैं। ठीक है। तो हालदार साहब को ना हर 15वें दिन एक छोटे से कस्बे, शहर से गुजरना पड़ता है किसी काम के सिलसिले से। तो उस कस्बे में एक लड़के का स्कूल है। उस कस्बे में क्या क्या है, तो वहाँ पे लड़कों का स्कूल है। ठीक है, एक है लड़कों का स्कूल, एक वहाँ पे लड़कियों का भी स्कूल है, एक सीमेंट का कारखाना है वहाँ पे, और 2 सिनेमा ओपन घर है। ठीक है, 2 सिनेमा ओपन घर है, और एक नगर पालिका भी है। नगर पालिका कौन होती है? नगर पालिका वो एक बेसिकली आप समझ सकते हो कि नगर पालिका जो होती है ना, वो एक तरीके से गवर्नमेंट चलाती है नगर पालिका को। और ये नगर पालिका जो होती है एक नगर, यानी एक जगह, एक स्थान को, एक एरिया को संभालती है। ठीक है। जैसे एक शहर है, उसमें बहुत सारी जगह होती है, नाम होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव की बात करूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, तो अलग अलग जगह, जैसे अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो सेक्टर को क्या क्या बोलेंगे, नाम होते हैं उनके कुछ, है ना। तो वैसे ही हर एक जगह की एक नगर पालिका होती है। ठीक है। तो नगर पालिका जो होती है वो ध्यान रखती है उस एरिया का, जैसे सड़कें पक्की करवाना। ठीक है। और कैसे कैसे काम चल रहा है, कुछ खंडर जगह है, अजीब जगह है, तो उसे ठीक कराना। तो नगर पालिका थी तो वो कुछ ना कुछ करवाती ही रहती थी, और काम यही होता है कुछ ना कुछ करवाते रहना, कुछ ना कुछ बनवाते रहना। तो कभी सड़कें पक्की कराने का काम करती थी नगर पालिका। नगर पालिका का काम क्या होता है, कभी सड़कों को सड़कों को पक्का करवाती थी। ठीक है। कभी शौचालय बनवाती थी, और कभी कवि सम्मेलन करती थी। कवि सम्मेलन का कि कवियों को बुलाते हैं अलग अलग, और वो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सेलिब्रेशन में टाइप। ठीक है। तो एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने, ठीक है, एक वहाँ के नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी है, उन्होंने मुख्य बाजार के चौराहे पर, जो उनका मुख्य बाजार है वहाँ पे, उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगवाने का
लाइक सोचा और लगवा भी दी, क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था। अब बजट ज़्यादा ना होने के कारण मूर्ति बनाने का काम जो था काम जो था वो कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। अब मूर्ति बनवानी थी संगमरमर की, मार्बल की, ठीक है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस जी की। तो क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, उनका बजट थोड़ा कम था, इस वजह से उन्होंने मूर्ति बनाने का काम उसी कस्बे के यानी उसी शहर के एक एकलौते हाई स्कूल है वहाँ पर, तो उनके जो शिक्षक है, आर्ट के टीचर होंगे मे बी, तो शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी। अब मूर्ति बन गई, मूर्ति बड़ी सुंदर सी बनी थी। बस एक चीज़ की उसमें कमी थी। क्या कमी थी? कि नेताजी की आंखों पर ना चश्मा नहीं था, ठीक है। तो एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो वो जो हमारा मास्टर था ना, वो ना चश्मे बनाना भूल गया था, तो इसलिए एक सचमुच का फ्रेम पहना दिया। तो जब हवलदार साहब आए, उन्होंने देखा मूर्ति, तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये भी आइडिया मस्त है, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल की। मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल लगा दिया, ये भी सही है भाई। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए, तो उन्हें मूर्ति पर तार वाला गोल चश्मा दिखा। नेक्स्ट टाइम क्या दिखा उन्हें? अलग चश्मा दिखा। तार वाला इस बार गोल चश्मा था, जैसे हमारे गांधी जी पहनते थे। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। किसी किसी टाइम चौकोर देखते, कभी चौकोर नहीं स्क्वायर वाला चश्मा, कभी गोल चश्मा, तो कभी धूप में लगने वाले सन ग्लासेस देखते पहने हुए। तो इस बार वे पान वाले से पूछते। तो फाइनली अब तीसरी बार जब वो गए तो वापस नया चश्मा था। तो इस बार उन्होंने फाइनली वहाँ पे ना उसके पास में जहाँ पे मूर्ति लगी थी, वहीं पे पास में एक पान वाले की दुकान थी। तो उस पान वाले की दुकान से पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा जो है वो हरदम बदलता कैसे रहता है। तो पान वाले ने यह बताया कि ये काम कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला करता है। कि एक इंसान है जिसका नाम है कैप्टन, और वो कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बेचता है। उसकी चश्मे की छोटी सी दुकान है, मतलब दुकान नहीं है, ठेला है एक तरीके से उसका। वो तार पे वो एक तरीके से एक बांस का डंडा है, उसी पर चश्मे लटका के घूमता रहता है, और उसके पास एक संदूक है जिससे वो चश्मे रखता है और बेचता है गली गली में घूमकर। हवलदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक फ्रेम वह नेताजी के चश्मे को फिट कर देता होगा। अब हवलदार साहब को जब उसने सुना कि कैप्टन चश्मे वाला करता है, तो हवलदार साहब को समझ में आ गया कि जरूर ऐसा हो, मतलब हवलदार साहब को लगा कि जरूर ऐसा होता होगा कि कैप्टन चश्मे वाले को ना अच्छा नहीं लगता होगा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, तो वो अपनी दुकान में से एक फ्रेम पहना देता होगा निकाल कर, ठीक है। और जब कोई ग्राहक वैसा ही फ्रेम चश्मा मांगता होगा जैसे मूर्ति पर लगा है, तो वो मूर्ति वाला उतार कर दे देता होगा ग्राहक को, और मूर्ति पर नया लगा देता होगा, ठीक है, क्योंकि चश्मा तो मास्टर बनाना भूल गया। तो हवलदार साहब ने पान वाले के बारे में जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है, या फिर क्या आज़ाद हिंद का कोई फौज भूतपूर्व सिपाही रहा है पहले, कौन है वो, ठीक है, कोई सिपाही है, आज़ाद हिंद का कोई फौज का मेंबर है। तो पान वाला क्या कहता है? पान वाले ने बहुत ही बुरा बोला उसके बारे में। क्या कहता है पान वाला? कि वह लंगड़ा क्या ही फौज में जाएगा, कि जो हमारे कैप्टन चश्मे वाले भैया हैं, इंसान है, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, और मतलब पैर उसके ठीक नहीं है, थोड़ा लंगड़ा बोला है उनको यहाँ पे। और फौज में क्या जाएगा वैसे कह रहा है, पांदला कह रहा है कि लंगड़ा वो कौन है जो फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है, ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे हमें एक बात पता चलती है कि जो पान वाला है वो बड़ा ही मतलब खुशमिजाज आदमी था, मोटा था, अच्छा था, ठीक है, लेकिन बुरा बहुत बोलता था। वो समझ नहीं पाया कि ये भक्ति होती है, देशभक्ति बोलते हैं इसको, देशभक्ति, कि जो हमारा जो हमारा कैप्टन था वो देशभक्त था, ठीक है। तो हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनाते देख अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। कैप्टन को जब वो रियलिटी में देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरे, क्योंकि वो एक बूढ़ा मरे लंगड़ा आदमी था जिसके सर पर गांधी जी जैसी टोपी थी और चश्मा था, और उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में बांस का टंगा ढेर सारे चश्मे थे। वह उसका वास्तविकता नाम जाना चाहता था, परंतु पान वाले ने इस बात बताने के लिए मना कर दिया। अब हमारे हवलदार साहब जी ने सोचा कि चलो नाम पूछ लेते हैं क्या है पान वाले का, लेकिन कैप्टन का। तो पान वाले ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बता सकता और आपको इसके बारे में। अब 2 साल के भीतर, अब 2 साल जैसे 2 साल बीत रहे हैं, तो 2 साल के अंदर अंदर हवलदार साहब जी ने नेताजी की मूर्ति पर कई नए चश्मे देखे। अब भाई 2 साल है, तो 2 साल पता नहीं कितने चश्मे बदल दिए होंगे कैप्टन ने, है ना। मेरे को तो लगता है 1000 तो बदल ही दिए होंगे आराम से, है ना, क्योंकि बहुत सारे 2 साल बीत चुके हैं पूरे। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, ठीक है। अब क्या होता है, दुख हुआ नहीं,
आगे चलते हैं। हाँ जी, तो 2 साल के भीतर हालदा साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगते हुए देखा। अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी एवरीवन। अब 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल तक तो चश्मे चेंज होते रहे। अब उसके बाद होता क्या है कि नेताजी के चश्मे पर ना, नेताजी का मुख पर कोई नया चश्मा नहीं देखा उन्होंने। तो एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे तो मूर्ति पर ना कोई चश्मा था ही नहीं। तो पूछने पर पता चला कि कैप्टन जो थी उसकी मृत्यु हो गई थी, कैप्टन मर चुका था। और उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। दुख क्यों हुआ हवलदार साहब को, क्योंकि अब कोई भी उन्हें चश्मा नहीं पहनाएगा, है ना। तो और देशभक्त पता नहीं कोई है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे। तो 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरते। अब जब वो 15 दिन के बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा था कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर थे हवलदार साहब जी, और हमारे वो हवलदार साहब नज़र उनकी नजर चौराहे पर पड़ी, और चौराहे पर पड़ते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई और वो जीप से उतरे। उन्होंने फटाफट से बोला ड्राइवर को, जीप रोको। और जीप रोकी, फटाफट ड्राइव वहां से उतरे जीप से और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर इस बार सरकंडे का बना एक चश्मा था। ठीक है, सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे किसी बच्चों की बच्चे बना लेते हैं उस टाइम पर, छोटे छोटे बच्चे अब खेलने का साधन था उनका, इस सरकंडे का चश्मा बना लेते थे वो। तो एक सरकंडे का बना चश्मा देखा जो कि एक छोटे बच्चे ने बनाया होगा। तो ये देखकर हवलदार साहब की आंखें जो थी वो नम हो गई। और यहीं पे हमारे चैप्टर होते हैं समाप्त एवरीवन। अब उनकी आंखें नम क्यों हो गई थी, तो देखो नम इसलिए हो गई थी क्योंकि कोई उन अब यहाँ पे ना हवलदार साहब को लगता था कि कोई और देशभक्त होगा नहीं, और होगा भी तो क्या वो पहनाएगा चश्मा। लेकिन यहाँ पे इस बात को देखकर कि नेताजी के मूर्ति पर एक सरकंडे का बना चश्मा था, ये देखकर हवलदार साहब को समझ आ गया कि हाँ, अभी भी जो आगे की जनरेशन आएगी, जो आगे की पीढ़ी आएगी, उसमें भी देशभक्ति की भावना होगी। क्योंकि कैसे एक छोटे से बच्चे ने सोचा, मतलब एक छोटे से बच्चे ने ये सोच लिया कि कैप्टन नहीं है तो क्या हो गया, मैं ही सरकंडे का चश्मा बना देता हूँ, और अपने हिसाब से चश्मा जैसे जैसे करके बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। तो कितना अच्छा भाव है, उस बच्चे ने कितना सोचा होगा ये देखकर, और उस देशभक्त की भावना को समझकर हवलदार साहब को बड़ी खुशी हुई और उनकी आंखें नम हो गई। ठीक है, एंड यस, हमारे यहाँ पे होता है चैप्टर समाप्त। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।